हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के इस शानदार सीरीज में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस शानदार सीरीज में आज की क्लास में हम बात करेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए, संयुक्त व्यंजन को हम बोल सकते हैं संयुक्त अक्षर। कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। यानी संयुक्त व्यंजन होते हैं विद्यार्थी चार। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। याद रहेगा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन बिना स्वर के आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक व्यंजन बिना स्वर के, स्वर समझते हैं ना, अ से लेकर अ तक, तो बिना स्वर के आपस में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? चार। कौन कौन होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। उदाहरण से समझिए, ये जो छ बना है ये क प्लस स से मिलकर बना है, यानी आधा क प्लस स। उसी तरह से त प्लस र मिलकर बना है त्र, ज प्लस य मिलकर बना है ज्ञ और स प्लस र मिलकर बना है स्र। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है विद्यार्थी, याद रखिएगा। छ जो बना है क प्लस स से, त प्लस र मिलकर बना है त्र, ज प्लस य मिलकर बना है ज्ञ और स और र मिलकर बनता है स्र। उदाहरण में देखिए विद्यार्थी, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा क्षमा, देख रहे हैं, क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रवण। श्रवण का नाम सुने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए श्रवण कौन थे। तो इस प्रकार से हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? बस सिंपल तरीका से याद रखिए कि जब दो या दो से अधिक वर्ण बिना स्वर के आपस में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या होती है चार: छ, त्र, ज्ञ और स्र। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं कि अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अयोगवाह क्या होते हैं। तो ये होते हैं अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। कौन कौन होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। हम बोल सकते हैं अयोगवाह वर्ण के बारे में कि वे वर्ण जो ना तो पूर्ण स्वर हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी वैसे वर्ण जो ना पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। कोई दिक्कत? चलिए, अयोगवाह के प्रकार देखिए। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग और तीसरा होता है चंद्र बिंदु। अनुस्वार कुछ इस प्रकार से होता है, विसर्ग इस प्रकार से होता है और चंद्र बिंदु कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब इससे देखिए शब्द में, जैसे हंस, इसमें कौन सा है? अनुस्वार। दुख, दुख में क्या लगा है? विसर्ग। प्रातः, प्रातः में क्या है? विसर्ग। माँ, माँ के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। चांद के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। तो ये विद्यार्थी याद रखिए कि अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु को ही अयोगवाह वर्ण कहते हैं। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए विद्यार्थी, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, अब इन्हीं दोनों से कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे प्रश्न को देखिए और फटाफट अपने अपने कॉपी में इन सारे प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछता है आपकी परीक्षा में कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो अभी हमने बताया विद्यार्थी कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन बिना स्वर के आपस में मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, शब्द का उदाहरण दे सकते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं? चलिए, दूसरा जो प्रश्न पूछता है अयोगवाह क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो अभी हमने बताया कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो वे वर्ण जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और अयोगवाह वर्ण के प्रकार कौन कौन होते हैं? तो अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए
तीसरा प्रश्न पूछता है आपके परीक्षा में कि क्षत्रज्ञ किस प्रकार के वर्ण है, किस प्रकार के वर्ण है। अभी आपको मैंने बताया किस प्रकार के वर्ण है, बताइए जल्दी। चौथा पूछता है कि माँ शब्द में कौन सा अयोगवा है, माँ शब्द में कौन सा अयोगवा है, तो ऊपर लगा हुआ है चंद्रबिंदु। दूसरा देखिए, पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुख में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो दुख में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है विद्यार्थी विसर्ग। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के पास दम लगा कर शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार से इसी तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।